हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम वेज कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। वेज कंस्ट्रेंट मोशन। मान लो हमारे पास एक वेज है। ये क्या है? वेज। और इस वेज के पहिए हैं ये। और ये एंगल थीटा है। ठीक है। और ये क्या है? रोड। और इस रोड को सपोर्ट प्रोवाइडेड है। इस रोड को ये सपोर्ट प्रोवाइडेड है कि ये रोड ओरिजेंटली मूव नहीं कर सकती, केवल वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है ये रोड, या वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है। मतलब इसको दोनों तरफ से ऐसे सपोर्ट प्रोवाइडेड है कि ये रोड या तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है या वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है। और ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कब मूव करेगी? पता है कब मूव करेगी? जब ये वेज है ना, इस तरफ मूव करे, मतलब वेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो, या वेज का मोशन अगर इस तरफ हो ना, तो ये रोड ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये रोड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कब मूव करेगी? जब ये वेज इस डायरेक्शन में मूव करे, मींस वेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो, या वेज का डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ हो, तो ये रोड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। मान लो ये वेज इस डायरेक्शन में v नोट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जाहिर बात है कि ये रोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मान लो रोड की वेलोसिटी है v1, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो v नोट गिवन है और थीटा गिवन है। v नोट और थीटा ये क्या है? गिवन। और जो ये रोड है, ये रोड की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है v1 इन टर्म्स ऑफ v नोट एंड थीटा। क्योंकि ये वेज इस तरफ मूव करेगा v नोट वेलोसिटी से, तो ये रोड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और वो मैंने माना v1 रफ्तार होगी इस रोड की वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो v1 फाइंड आउट करना है। तो इसका जो सबसे पहला तरीका, स्टैंडर्ड मेथड, वो क्या है? मान लो यहाँ पे रोड के ऊपर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, जो कि क्या है? ग्राउंड ऑब्जर्वर, और रेस्ट पे है। ठीक है। वो जो ये पॉइंट है ना ए, ये ऑब्जर्वर इस ए पॉइंट को भी ऑब्जर्व कर रहा है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे वेज के ऊपर। और ये यही ऑब्जर्वर इस रोड के ऊपर जो ये पॉइंट है ना यहाँ पे बी, ये जो बी पॉइंट है इस रोड के ऊपर, ये ऑब्जर्वर इसको भी ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब रोड को भी ऑब्जर्व कर रहा है और वेज को भी ऑब्जर्व कर रहा है। मान लो ये डिस्टेंस है वाई और ये डिस्टेंस है एक्स। ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है? वाई। ये बी पॉइंट इस रोड के ऊपर है और ये ए पॉइंट इस वेज के ऊपर है, और ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है एट रेस्ट, रोड के एक पॉइंट पे आराम से बैठा हुआ है।
तो ये वेज इस तरफ मूव करेगा वी नोट वेलोसिटी से, और रोड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से मूव करेगी। और ये ऑब्जर्वर वेज के इस ए पॉइंट को भी देखेगा, और जो ये रोड है रोड के इस बी पॉइंट को भी देखेगा। कहने का मतलब ये ग्राउंड ऑब्जर्वर वेज को भी देखेगा और रोड को भी। तो स्टैंडर्ड मेथड है इसका ये सोल्व करने का, v1 फाइंड आउट करने का। तो सोचो ये वेज इस तरफ मूव करेगा तो ये ए पॉइंट इस तरफ आता जाएगा, ठीक है। तो x क्या होता जाएगा, घटेगा। मतलब dx बाई डी टी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और dx बाई डी टी कितना आएगा, माइनस वी नोट। और क्योंकि ये वेज इस तरफ मूव करेगा तो ये ए पॉइंट इस तरफ आएगा, और ये बी पॉइंट रोड का बी पॉइंट नीचे की तरफ आएगा। मतलब रोड नीचे की तरफ मूव करेगी जैसे ही वेज इस तरफ मूव करता जाएगा। तो वाई भी क्या होगा, टाइम के साथ घटेगा। मतलब डी वाई बाई डी टी भी क्या आएगा, नेगेटिव। और वो कितना आएगा, माइनस वी वन। वाई बाय में एक्स, ये क्या है, टेन थीटा। मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। ठीक है। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू में डी एक्स बाय में डी टी। थीटा तो कांस्टेंट है ना, तो टेन थीटा भी कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन थोड़ी ना होगा। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दो यहां से, माइनस वी वन इज इक्वल टू टेन थीटा, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दो माइनस वी नोट। तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो वी वन आ गया वी नोट टेन थीटा। तो इसको याद करो तो अच्छा है, वी वन इज इक्वल टू वी नोट टेन थीटा। एक इसका सेकंड मेथड और है, ये तो स्टैंडर्ड मेथड था फर्स्ट। सेकंड मेथड क्या है कि ये जो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, या ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वेज का और इस रोड के इन पॉइंट्स का और वेज का, जो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है उसको बना लो। ठीक है। और ये एंगल कितना है, थीटा है ना, ये वाला। ये सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं। ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ना इतना, वेज का और रोड का ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ये मैंने बना लिया। तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे देखूं मैं, तो यहाँ पे रोड का ये जो बॉटम सरफेस है और ये जो वेज का सरफेस, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है और हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे भी। तो रोड की वेलोसिटी नीचे की तरफ v1 है ना, क्योंकि रोड तो नीचे की तरफ मूव करेगी जैसे वेज इस तरफ मूव करेगा v नोट से। तो ये एक योग जो पॉइंट माना है मैंने, ये मैंने रोड का पॉइंट माना है, ऐसा समझो रोड का बी पॉइंट माना है। तो रोड की वेलोसिटी नीचे की तरफ v1 है, तो ये रोड का जो बी पॉइंट ये यहाँ पे मैंने माना है, तो उसकी रफ्तार भी नीचे की तरफ v1 आएगी। और इसके कांटेक्ट में इस वेज का पॉइंट भी है एक, क्योंकि आपस में कांटेक्ट में है ना यहाँ पे पॉइंट वेज के और रोड के। तो अगर मैं उस वेज का पॉइंट देखूं मैं यहीं पे, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में है रोड और वेज, तो उस वेज की वेलोसिटी या उस वेज के उस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी नोट है। ठीक है। और ये एंगल क्या है, थीटा। और ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस जो मैंने माना है ना, जहां पे वेज और रोड कॉन्टैक्ट में है, उस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैंने ये ले ली। रोड एंड वेज हमेशा कॉन्टैक्ट में रहेंगे, ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट। ये वेज इस तरफ मूव करेगा तो रोड इस तरफ मूव करेगी, लेकिन रोड और वेज ये हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। तो ये हमेशा अगर कांटेक्ट में रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि रोड
वेज के अंदर पेनेट्रेट नहीं कर रही, डू नॉट पेनेट्रेट इनटू वेज, मतलब रोड वेज के अंदर घुस तो रही नहीं, लेकिन ऑलवेज जस्ट इन कॉन्टैक्ट रहते हैं। वेज और रोड ये हमेशा आपस में जस्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई रोड वेज के अंदर घुस जाती है, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब रोड वेज के अंदर पेनेट्रेट नहीं कर रही। तो मैं यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं इस स्टेटमेंट से कि रोड, ये जो रोड है इस वेज के अंदर पेनेट्रेट नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है, ये जो रोड की वेलोसिटी नीचे की तरफ v बनाई है ना, इसका कंपोनेंट ले लो, इस ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रोड की वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लो कॉन्टैक्ट सरफेस की से, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इसके अलोंग, तो ये एंगल थीटा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा। तो अगर मैं रोड की वेलोसिटी का कंपोनेंट कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लूंगा तो वो कितना आएगा v1 cos थीटा, सही बात है। और ऐसे ही मैं ये जो वेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लूंगा तो वो कितना आएगा v नोट कोस 90 माइनस थीटा मीन्स v नोट साइन थीटा। अगर हमारी रोड इस वेज के अंदर नहीं घुस रही, जो कि नहीं भी घुस रही है, हमेशा रोड वेज के कॉन्टैक्ट में बनी रहती है, लेकिन रोड वेज के अंदर पेनेट्रेट नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है, रोड की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कि v1 cos थीटा आया है, और जो ये वेज है वेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट कॉन्टैक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v नोट साइन थीटा आया है। अगर ये दोनों बराबर होंगे तभी तो रोड इस वेज के अंदर पेनेट्रेट नहीं करेगी, तो इसका मतलब v1 cos थीटा v नोट साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। तो यहां से v1 कितना निकल के आ गया v नोट टेन थीटा। तो एक ये फर्स्ट मेथड है स्टैंडर्ड मेथड, और ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में क्या अप्रोच लगानी होती है कि रोड की और वेज की दोनों की वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लो कॉन्टैक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और वो दोनों को सेम कर दो, तो यहां से रिजल्ट आता है, और यहां से भी यही रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट दोनों सेम है, मेथड अलग अलग है। तो ये सेकंड मेथड में दो हमें ऐसा करते हैं कि कॉन्टैक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रोड की वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लेते हैं और वेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लेते हैं और दोनों को बराबर पुट करते हैं। ये बराबर इसलिए पुट करते हैं क्योंकि रोड और वेज हमेशा कॉन्टैक्ट में बने रहते हैं, लेकिन रोड वेज के अंदर घुसती नहीं है, मतलब रोड वेज के अंदर पेनेट्रेट नहीं करती। तो v1 इज इक्वल टू वी नोट टेन थीटा। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेशल केस है, अगर थीटा जीरो हो तो क्या हो, थीटा अगर जीरो हो तो सोचो क्या होगा, मतलब ये एंगल थीटा जीरो कब होगा, जब ये वेज एक टेबल में कन्वर्ट हो जाए। जब ये वेज एक टेबल में कन्वर्ट हो गया तो इस साइड और इस साइड के बीच में एंगल थीटा जीरो नहीं आ गया, तो थीटा जीरो तो क्या होगा देखो, और इसके ऊपर क्या है एक रोड है, और वो केवल वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है, क्योंकि इसको सपोर्ट प्रोवाइडेड है दोनों तरफ से कि ये रोड ना तो इस तरफ मूव कर सकती है ना इस तरफ, केवल वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है, और थीटा जीरो है। और मान लो ये वेज इस टेबल में कन्वर्ट हो गया क्योंकि थीटा जीरो हो गया ना, तो ये मान लो ये वेज इस डायरेक्शन में वी नोट रफ्तार से मूव कर रहा है, तो ये जो रोड है ना, रोड, इस रोड की वेलोसिटी पता लगानी है। तो थीटा को जीरो पुट करो तो v1 कितना आ गया, जीरो आ गया ना, तो जो इस रोड की वेलोसिटी आएगी वो जीरो आएगी,
और यहाँ से हम विजुअलाइज कर भी सकते हैं, फील भी ले सकते हैं। क्योंकि थीटा 0 हो गया तो ये टेबल बनेगी, और रोड ऐसे ऐसे तो हिल नहीं सकती क्योंकि दोनों तरफ से सपोर्ट प्रोवाइडेड है। अगर मूव कर सकती थी तो ऊपर और नीचे मूव कर सकती थी, लेकिन वो भी अब वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि सोचो ये टेबल इस तरफ दौड़ेगी वी नोट रफ्तार से, तो ये रोड ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे, और साइडवेज तो ये मूवमेंट कर ही नहीं सकती क्योंकि दोनों तरफ सपोर्ट प्रोवाइडेड है। तो इसलिए यहाँ पे इस केस में रोड की वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्योंकि सोचो ये टेबल आगे मूव करके ये वाला पार्ट टेबल का यहाँ पे आ गया, और ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, तो रोड तो अब भी वही की वही है ना। तो इसलिए इस केस में रोड की वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक है, ये सेकंड मेथड है, इससे बहुत आसानी से न्यूमेरिकल सोल्व हो जाते हैं वेज कंस्ट्रेंट के। कि कॉन्टैक्ट सरफेस लो और कॉन्टैक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का कंपोनेंट सेम करवा दो। इसका मतलब रोड वेज के अंदर नहीं घुस रही या वो रोड वेज के अंदर पेनेट्रेट नहीं कर रही, तो वहां से ये रोड की वेलोसिटी v1 वी नोट टेन थीटा के बराबर आ जाएगी, क्योंकि v1 कोस थीटा इज इक्वल टू वी नोट साइन थीटा, तो v1 आ गया वी नोट टेन थीटा। तो आगे न्यूमेरिकल्स में हमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे, और ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है ये। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लो ये वेज है, और ये वेज इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है या चल रहा है। इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है इस वेज की, और ऊपर रोड है, और रोड को सपोर्ट प्रोवाइडेड है दोनों तरफ से। मतलब रोड दाएं बाएं मूव नहीं कर सकती, ऊपर नीचे ही मूव कर सकती है। और वह जिस तरफ मूव करेगा तो ये रोड इस डायरेक्शन में मूव करेगी v1 वेलोसिटी से वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वह जिस तरफ मूव करेगा ना। और मान लो ये एंगल गिवन है 37 डिग्री, तो इस रोड की वेलोसिटी पता लगानी है। ये एक्स एक्सिस है और ये ऐसे वाई एक्सिस है, ये न्यूमेरिकल है। इस रोड की वेलोसिटी पता लगाओ, ये रोड है, वेलोसिटी ऑफ रोड। फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। इसमें फर्स्ट ऑप्शन गिवन है -6.5 जे कैप मीटर पर सेकंड। सेकंड ऑप्शन गिवन है -7.5 जे कैप मीटर पर सेकंड। और थर्ड ऑप्शन क्या गिवन है, -8.5 जे कैप मीटर पर सेकंड। और फोर्थ है -4.5 जे कैप मीटर पर सेकंड। ये और ये दोनों सेम टाइम तो है, क्योंकि ये वैज इस डायरेक्शन में भी नोट से चल रहा था, यहाँ पे ये वैज इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पे ये रोड इस डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि ये वैज इस डायरेक्शन में मूव करेगा v1 रफ्तार से। और ये थीटा, ये एंगल यहाँ पे 37 डिग्री गिवन है, तो v1 वी नोट टेन थीटा के बराबर आया था। तो यहाँ से थीटा कितना गिवन है, 37 डिग्री, और वी नोट कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड। तो जो रोड की रफ्तार आएगी v1, वो क्या आएगी, वी नोट टेन थीटा, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। वी नोट मतलब 10 टेन 37 डिग्री, और टेन 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/4।
तो v1 की वैल्यू आ गई 7.5 मीटर पर सेकंड। मतलब इस रोड की रफ्तार वो क्या होगी, 7.5 मीटर पर सेकंड। रोड की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस रोड की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म वो कितनी हो जाएगी, -7.5 j कैप मीटर पर सेकंड। ये तो रोड की रफ्तार है। रोड की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो -7.5 j कैप मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या गिवन है। सेकंड न्यूमेरिकल, मान लो ये दीवार है, और ये ग्राउंड है। और ये क्या है, एक वेज है। ठीक है, और ये एंगल गिवन है 53 डिग्री। एक और दूसरा वेज है यहाँ पे, ये रहा। ये वेज 2 लगा लो, और ये वेज 1। और ये वेज 2 इसके पहिए गिवन है यहाँ पे। और ये वेज 2 इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से दौड़ रहा है। ठीक है, और ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्रोवाइडेड है। तो इस वेज की वेलोसिटी पता लगानी है, वेज 1 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। वेलोसिटी ऑफ वेज 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। इसमें ऑप्शंस गिवन है -12.2 जे कैप मीटर पर सेकंड, सेकंड है -11.2 जे कैप मीटर पर सेकंड, और थर्ड है -13.2 जे कैप मीटर पर सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन गिवन है -9.2 जे कैप मीटर पर सेकंड। इस वेज 1 की वेलोसिटी पता लगानी है, और ये 4 ऑप्शन गिवन है। इस वेज 1 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और ये वेज 2 इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से दौड़ रहा है। तो वेज 1 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम पता लगानी है। तो इसको यहां पे रीड्रॉ करो। ये एंगल कितना गिवन है, 53 डिग्री। ठीक है, ये वेज 2 है, ये वेज 1 है। ये वेज 2 इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो अब देखो ये वेज इस तरफ, ये वेज 2 इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो क्या ये वेज 1 नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
वेज वन की डायरेक्शन ऑफ मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। मतलब वेज वन की वेलोसिटी नीचे की तरफ मैंने वी नोट मान ली। ये वेज वन नीचे की तरफ वी नोट रफ्तार से मूव करेगा जब वेज टू इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। वेज वन का हर पॉइंट की डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ होगी और स्पीड कितनी होगी वेज वन के हर पॉइंट की वी नोट। मतलब वेज वन की वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी वी नोट। वेज वन ऐसे मूव करेगा नीचे की तरफ जब ये वेज टू इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये तो कोई भी सोच सकता है। तो ये जो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है या जो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसमें यहाँ पे वेज वन का भी पॉइंट है और वेज टू का भी पॉइंट है। तो अगर मैं वेज वन के पॉइंट की बात करूं, वो नीचे की तरफ वी नोट से दौड़ रहा होगा और यहीं पे क्योंकि दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में है ना, वेज वन और वेज टू का सरफेस, और यहीं पे वेज टू का भी कोई पॉइंट होगा इसी पॉइंट पे। वो वेज टू का पॉइंट इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा होगा और कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, ध्यान रहे। इस कॉन्टैक्ट सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होगी और ये एंगल 53 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री। और ये वेज वन वेज टू में पेनेट्रेट नहीं कर रहा, वेज वन एंड वेज टू जस्ट कॉन्टैक्ट में है। वेज वन एंड वेज टू आर जस्ट इन कॉन्टैक्ट और हमेशा कॉन्टैक्ट में बने भी रहेंगे। मतलब वेज वन वेज टू में पेनेट्रेट नहीं कर रहा, मतलब वेज वन वेज टू में घुस नहीं रहा। वेज वन डू नॉट पेनेट्रेट इनटू वेज टू। यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि ये जो वेज वन की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस कॉन्टैक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आएगा, वी नोट कोस 53, और कोस 53 की वैल्यू होती है 3/5। तो ये आएगा 3 V0/5। और जो वेज टू की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस कॉन्टैक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आएगा, 10 कोस 37। कोस 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो मतलब 8। तो 3V0/5 8 के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि ये वेज वन वेज टू में पेनेट्रेट नहीं कर रहा। इसका मतलब वेज वन की वेलोसिटी का कंपोनेंट कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 3V0/5 आया। ये किसके बराबर होना चाहिए, वेज टू की वेलोसिटी का कंपोनेंट कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो 8 आया है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो 3V0/5 शुड बी इक्वल टू 8। तो वी नोट कितना आ गया 40/3, मतलब 13.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है। मतलब इस वेज वन की वेलोसिटी कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ वेज वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम -13.33 जे कैप मीटर पर सेकंड। तो हैंस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ वेज वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो आएगी -13.33 जे कैप मीटर पर सेकंड इन वेक्टर फॉर्म। वैसे वेज वन की डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही वेज वन मूव करेगा जब ये वेज टू इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा। तो ये वेज वन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में किस रफ्तार से चलेगा, वेज वन
13.33 मीटर पर सेकंड रफ्तार से, तो वेलोसिटी ऑफ वेज वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितनी आ जाएगी, -13.33 जे कैप मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, थर्ड न्यूमेरिकल। इसमें क्या गिवन है, जैसे कि मान लो ये एक इंक्लाइंड प्लेन गिवन है, तिरपन डिग्री इंक्लिनेशन, और ये इंक्लाइंड प्लेन क्या है, फिक्स है, ठीक है, एक जगह पे है, 53 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन। और ये एक वेज है, और ये है ट्रक। ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से चल रहा है, और ये क्या हमारा वेज, ये क्या है वेज, और ये फिक्स इंक्लाइंड है, ये 53 डिग्री है इंक्लिनेशन, और ये ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से चल रहा है। तो ये पता लगाना है कि इस वेज की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और ये ऐसे एक्स एक्सिस गिवन है और ये वाई एक्सिस। इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, -10 i कैप प्लस 13.33 जे कैप मीटर पर सेकंड, और सेकंड ऑप्शन है 10 i कैप -13.33 जे कैप मीटर पर सेकंड, और थर्ड ऑप्शन है -10 i कैप -13.33 जे कैप मीटर पर सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन है 10 i कैप प्लस -10 i कैप और -11.33 जे कैप मीटर पर सेकंड। इस वेज की वेलोसिटी पता लगानी है जब ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चलेगा, और ये क्या है, एक फिक्स इंक्लाइंड है, ये मूव नहीं करेगा, ये इंक्लाइंड ध्यान रहे, ये ऐसे का ऐसे है। ट्रक इस डायरेक्शन में मूव करेगा और वेज भी मूव करेगा, और वेज की वेलोसिटी पता लगानी ग्राउंड फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू। तो सबसे पहले इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। ये फिक्स इंक्लाइंड है और ये ट्रक है, और ये क्या है वेज, और ये क्या है फिक्स इंक्लाइंड, और ये एंगल कितना है 53 डिग्री।
और ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से चल रहा है, तो ये वेज भी चलेगा। लेकिन बात ये है, ये वेज किस डायरेक्शन में चलेगा, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना हमें। ये वेज की जो सरफेस है ना, ये हमेशा इस इंक्लाइंड के कांटेक्ट में रहेगी। तो ये ट्रक मान लो कुछ आगे चला गया, मान लो कुछ यहाँ पे आ गई, ट्रक ट्रक की ये जो बैक साइड है ना, क्योंकि ये ट्रक चल रहा है, तो ट्रक की बैक साइड यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस वेज की, तो इस वेज की पोजीशन कुछ ऐसी होगी। ये वेज की नई पोजीशन ये ऐसी होगी, डॉटेड। तो इसका मतलब देखो, ये पॉइंट देखो वेज का ओरिजिनल, और ये फाइनल पॉइंट, ये तो इस इंक्लाइंड पे ही रहेंगे ना। जैसे ये देखो ओरिजिनल, और ये वाला फाइनल पॉइंट देखो, मतलब ये जो वेज के जो कॉन्टैक्ट है इस इंक्लाइंड के साथ, वे सारे पॉइंट इस इंक्लाइंड पे ही चलेंगे। तो इसका मतलब ये जो वेज है, इसकी वेज की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, इंक्लाइंड के अलोंग इस डायरेक्शन में। तो वेज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग और डाउन द प्लेन। हमें ये वेज की डायरेक्शन ऑफ मोशन पता चल गई, वेज इस डायरेक्शन में चलेगा, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल, और मान लो वी नोट रफ्तार से। मतलब वेज का हर पॉइंट, इस वेज के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, ये सारे के सारे इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में चलेंगे, और वी नोट रफ्तार से। तो अब देखो, ये जो ट्रक की बैक साइड है और ये जो वेज है, इन दोनों का कॉन्टैक्ट सरफेस तो ये है ना, ये वाला। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट माना जो कि इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे है, और किसका पॉइंट, ट्रक का, क्योंकि यहाँ पे ट्रक का भी पॉइंट है और इस वेज का भी पॉइंट है एक। तो ट्रक तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे इस वेज का भी पॉइंट है, ये वेज का ये पॉइंट जो कि इस ट्रक के साथ कॉन्टैक्ट में है। तो इस वेज की वेलोसिटी तो ऐसे आएगी ना, पैरेलल टू इंक्लाइंड, ऐसे वी नोट। सही बात है। मतलब ये एंगल क्या होगा, 53 डिग्री। तो ये एंगल भी क्या होगा, 53 डिग्री, क्योंकि वेज को पैरेलल टू इंक्लाइंड मूव करना है ऐसे। वेज के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है ना, वो सारे के सारे पैरेलल टू इंक्लाइंड मूव करेंगे, और वी नोट रफ्तार से। तो वेज के ऊपर तो एक पॉइंट यहाँ पे भी है, तो वो भी इस इंक्लाइंड के पैरेलल मूव करेगा, और वी नोट रफ्तार से। और यहाँ पे तो ट्रक का भी पॉइंट है, तो ट्रक तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो ट्रक का वो पॉइंट इस डायरेक्शन में 10 से मूव करेगा। तो ये हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस। इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखो, ये ही तो होगी कॉन्टैक्ट सरफेस, ये है इस वेज का और ट्रक का। तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होगी ना, ये वाली। यही तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग ट्रक की वेलोसिटी का कंपोनेंट पूरा का पूरा 10 ही हो जाएगा। और ये एंगल कितना है, 53 डिग्री। ठीक है। तो अब इस जो ये वेज की वेलोसिटी है वी नोट, ऐसे या ऐसे पैरेलल टू इंक्लाइंड, इसका कंपोनेंट इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आएगा, वी नोट कोस 53। और ट्रक की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारा का सारा 10 आ गया।
और ये वेज इस ट्रक के अंदर घुस भी नहीं रहा। वेज डू नॉट पेनेट्रेट इनटू ट्रक, क्योंकि ये वाला वेज इस ट्रक के अंदर घुस नहीं रहा ना, मतलब ये वेज इस ट्रक के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, लेकिन इसके अंदर पेनेट्रेट नहीं करेगा। वेज ऑलवेज इन कांटेक्ट विद ट्रक। तो इन दो स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है कि वी नोट कोस 53 10 के बराबर आना चाहिए। क्योंकि ये 10 तो क्या है, इस ट्रक की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये वी नोट कोस 53 क्या है, वेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट इस कॉन्टैक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर ये वेज इस ट्रक के अंदर घुस नहीं रहा है, पेनेट्रेट नहीं कर रहा, मतलब वेज ट्रक के साथ ऑलवेज कॉन्टैक्ट में है, तो वी नोट कोस 53 10 के बराबर होना पड़ेगा। तो यहां से वी नोट आ गया 10 डिवाइडेड बाय कोस 53, और कोस 53 की वैल्यू क्या होती है, 3 बाय में 5, तो 5 ऊपर चला गया, तो 10 5 50, 50 बटे में 3, तो 50 बटे में 3 होता है 16.66 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस वेज की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन तो इंक्लाइंड के अलोंग होगी, वेज के हर पॉइंट की डायरेक्शन ऑफ मोशन इंक्लाइंड के अलोंग होगी डाउन दी प्लेन, मतलब वेज ऐसे मूव करेगा, वेज का हर पॉइंट, चाहे कोई भी पॉइंट हो वेज के ऊपर, और ये वेज इस ट्रक के हमेशा कांटेक्ट में रहेगा और इस इंक्लाइंड के भी हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, और वेज का हर पॉइंट पैरेलल टू इंक्लाइंड ऐसे मूव करेगा वी नोट रफ्तार से, वो वी नोट रफ्तार ही आ गई। मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये एंगल कितना था 53 डिग्री, वेज की डायरेक्शन ऑफ मोशन पैरेलल टू इंक्लाइंड है ना, और डाउन डाउन दी प्लेन हर पॉइंट की, और रफ्तार कितनी है वेज के हर पॉइंट की, 16.66 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 53 डिग्री, और ये एक्स एक्सिस है हमारी, और ये वाई एक्सिस है। तो वेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म वो क्या कितनी हो जाएगी, इसके कंपोनेंट ले लूंगा ना, 16.66 कोस 53 ये हो जाएगा, 16.66 साइन 53 ये हो जाएगा, तो माइनस 16.66 कोस 53 आई कैप, और फिर माइनस 16.66 साइन 53 डिग्री जे कैप। तो कोस 53 और साइन 53 की जो वैल्यू पुट करेंगे ना, तो वेलोसिटी ऑफ वेज आएगी इन वेक्टर फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, जब यहाँ पे कोस 53 की वैल्यू पुट करूंगा और साइन 53 की, ये आती है -10 आई कैप -13.33 जे कैप। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये यहीं से आया जब कोस 53 की वैल्यू पुट कर दूंगा और साइन 53 की, और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल ये होती है, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, कोस 53 हो जाएगा 3/5, साइन 53 4/5, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, मतलब ये वेज इस इंक्लाइंड के अलोंग है,
या इस इंक्लाइंड के पैरेलल और डाउन दी इंक्लाइंड मूव करेगा वी नोट रफ्तार से, मतलब 16.66 मीटर पर सेकंड। जब ये ट्रक इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा तो ये वेज हमेशा इस इंक्लाइंड के कॉन्टैक्ट में भी रहेगा और इससे ट्रक के कॉन्टैक्ट में भी रहेगा। लेकिन ये वेज ना तो इस इंक्लाइंड को पेनेट्रेट करेगा कभी, ना इस ट्रक को पेनेट्रेट करेगा।